राधे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे भरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकम् पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकम् नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमला पतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेदकृत वेदविद वेद वेद्य वृंदावन चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए ऐसी सत्ता, ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है जो निर्विवाद सत्य हो। ऐसा विनिर्गत ग्रंथ जिसमें मानव के 4 दोष नहीं होते,
वेद हैं और वेदानुगत शास्त्र हैं, पुराण हैं। इन सब ग्रंथों के आधार पर और लॉजिक से भी आप लोगों को बताया गया कि मैं जिसका हूं वो मेरा है। और जब ये पता चल जाए मैं किसका हूं तो फिर मैं का पता भी चल जाए। तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि एक ब्रह्म है, उसके दो स्वरूप होते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। उसकी अनंत शक्तियां हैं। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेदांत कहता है विचित्र शक्तियां हैं उसके पास। विचित्र माने जो मानव बुद्धि में न आ सके, अर्थात वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है उन शक्तियों के द्वारा। प्रमुख रूप से उसकी तीन शक्ति है। एक का नाम चित शक्ति या पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति, और एक शक्ति का नाम है जीव शक्ति, और एक शक्ति का नाम है माया शक्ति। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। तो अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। पराशक्ति अंतरंग शक्ति है, उनकी पर्सनल पावर है, सारी शक्तियों का अध्यक्ष है, गवर्नर है। सारी शक्तियां इसी पराशक्ति के अधीन हैं। स्वयं भगवान ब्रह्म भी अधीन है। हम आगे बताएंगे कैसे। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, और तीसरी शक्ति है माया शक्ति। तो माया शक्ति तो जड़ शक्ति है, उसको अभी दूर रखिए। लेकिन दूसरी शक्ति जो है जीव शक्ति, इसके अंश दो हैं। एक मायाधीन जीव और एक मायातीत जीव। तो इस प्रकार ये दोनों चेतन और सनातन हैं, किंतु इन दोनों में जो मायाधीन जीव है वो एक दिन हुआ ऐसा नहीं, ये सदा से मायाधीन है। और जो मायातीत जीव है
वे सदा से मायातीत हैं। वे कभी माया के अधीन नहीं हुए। यह नियम याद रखिए, अगर आज हम मायातीत हो जाएं तो सदा के लिए हो जाएंगे। तो वे मायातीत जीव एक दिन मायातीत हुए थे ऐसा नहीं। वो सनातन मायातीत है, लेकिन वे भी भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। यानी मायातीत अनंत जीव, मायाधीन अनंत जीव, ये दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। और जो पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश है, वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं और समस्त शक्तियां उनके पास होती हैं भगवत्ता वाली। यानी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें होती है परिपूर्णतम अनंत मात्रा के, उनको भगवान कहते हैं। तो ये सब के सब भगवान हैं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, ये सब भगवान के अवतार हैं और उनके स्वांश हैं। स्वांश कहलाते हैं। स्वा माने अपने अंश। तो जैसे समुद्र का एक बूंद होता है, वो नमकीन होता है, उसमें सारे समुद्र के गुण होते हैं। अमृत का एक बूंद अमृत के सारे गुणों से युक्त होता है। तो हम भी हैं तो भगवान के अंश, लेकिन भगवान के गुणों से युक्त नहीं है, क्योंकि पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है। हम स्वांश नहीं है, हम विभिन्न अंश हैं। ये अंतर है। तो स्वांश जो होते हैं वे ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त अवतार आदि होते हैं। ये सब भी भगवान के अधीन है। और जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के 2 प्रकार के अंश, मायातीत जीव और मायाधीन जीव, ये भी भगवान के अधीन है। और माया तो जड़ है बिचारी, वो तो अधीन है ही है। इस प्रकार समस्त शक्तियां, समस्त अंश भगवान के अधीन है। वो सबका गवर्नर है, संचालक है, नियामक है, शक्तिदाता है। वो अपने लिए नहीं है, वो तो परिपूर्ण है। संसार में कोई राजा होता है तो जो प्रजा होती है वो राजा को सुख देने के लिए होती है। राजा अधूरा है, प्रजा के द्वारा कुछ सुख मिल जाता है। ऐसा भगवान के यहाँ नहीं है। वो सुख देते हैं। ये उनके जो दास हैं, स्वांश या विभिन्नांश, ये भगवान को क्या सुख देंगे? देना तो उसको होता है कामकाज जो अधूरा हो। और भगवान
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। ऐसा पूर्ण है भगवान कि उससे पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा, अर्थात अनंत। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत है। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। तो अनंत से अनंत निकालो तो भी अनंत बचेगा, ऐसा अनंत है वो। तो वो ब्रह्म स्वयं तो अनंत है ही, अनंत शक्तियों से युक्त, और एक एक शक्ति अनंत अनंत पावर से युक्त। जैसे बल, कितना बल है भगवान के शरीर में, अनंत। सुंदरता कितनी है, अनंत। कोई चीज लिमिटेड नहीं है भगवान की। उनके ब्रह्मांड भी अनंत है, सब चीजें अनंत है। उनके दिव्य लोक भी अनंत है। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। अनंत उनके दिव्य परव्योम लोक हैं। तो वे ब्रह्म जिनके दो रूप वेदों ने बताए, सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 1:1। वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। अनंत रूप है। दो तो मैंने ऐसे बता दिए। एकोपि संजो बहुधा विभात, बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत 10:40-7। अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, 8:3-9 भागवत। अनंत रूप है। मैंने कहा ना, उनकी सब चीजें अनंत हैं। अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वे ब्रह्म कुछ करते हैं, कुछ करना नहीं चाहिए। क्यों?